ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नम् अस्तु। ओम वासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल कल्याण पे आप सभी का स्वागत है और प्यार भरा नमस्कार। आइए हम उस परम पिता को याद करते हुए, हमने कल बताया था कि हम अगले वीडियो में हमारे भवन निर्माण में, भवन में, घर में देवताओं का स्थान या मंदिर का स्थान या पूजा करने का स्थान या दीपक जलाने का स्थान, जो दीप जला करके हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनको दिखाते हैं। हम उस जगह का अपने घर में किस जगह बनाना चाहिए, इसी बात को हम आज आपसे साझा करेंगे। हमें जो भी ज्ञान है, हम एक धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक प्राणी भी हैं। चाहे कोई भी संप्रदाय से हो, पूजा स्थल का महत्व प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में निरंतर बना हुआ है। चाहे कोई भी धर्म हो, मूर्ति पूजा हो, ध्यान हो या योग हो, अभ्यास, किसी न किसी रूप में परमपिता को सभी याद करते हैं। वैदिक युग की परंपरा के अनुसार मनुष्य योनि में आकर एक छोटा सा घर बनाकर उसके एक छोटे से कोने में भगवान की मूर्ति को स्थापना कर जो व्यक्ति अग्निदीप जलाता है, सुगंधित धूप दिखाता है, अगरबत्ती दिखाता है, मूल्यवान लकड़ी और समिधा के द्वारा उसको वासित करता है, हवन करता है, तो वह घर हर हमेशा देवी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होते रहता है। मनुष्य योनि में आकर भगवान का स्मरण करना न केवल एक आध्यात्मिक और बौद्धिक दबाव है, बल्कि आत्मसंतुष्टि और मानसिक तनाव को दूर करने का एक अचूक साधन भी है। आज कलियुग में साधना का महत्व घटता जा रहा है। निरंतर चमत्कारिक यंत्रों के सहारे जीवन यापन हो रहा है। फिर भी पूजा स्थल का एक महत्व संपन्न विज्ञान की दुनिया में बना हुआ है। इस पवित्र कार्य के लिए भवन का ईशान कोण सबसे उत्तम माना गया है।
पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर हो। इस प्रकार से मूर्तियों को पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के आमने सामने पूजा के दौरान कभी भी नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सदैव दाहिने कोण में आसन होना चाहिए। इसी तरह हम घर के ईशान कोना में जो मंदिर का स्थान सबसे अच्छा माना जाता है, ईशान कोण के अलावा उत्तर दिशा की ओर भी मंदिर बनाया जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए पूजा गृह में उत्तर दिशा की ओर बैठकर उत्तर दिशा की हो मुख करके पूजा करनी चाहिए तथा धन प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा की ओर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करना चाहिए। इस तरह हमें मंदिर का निर्माण करना चाहिए, इसी जगह पर इसको स्थापित करना चाहिए। ऐसा है ईशान कोण या उत्तर कोण के मध्य में भी ईशान कोण और पूर्व दिशा के मध्य कराना चाहिए। ईशान कोण का स्वामी ईश को माना गया है, अतः पूजा स्थल इसी स्थान पर ही बनवाना श्रेष्ठकर है। इसके साथ ही यह कोण पूर्व एवं उत्तर दिशा के शुभ प्रभाव से भी युक्त होता है। कुछ पूजा घर संबंधित वास्तु निर्देश भी है कि शयन कक्ष में कभी भी पूजा घर नहीं बनवाना चाहिए या पूजा घर में शयन कक्ष नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति हो तो पूजा घर में विवाहितों को शयन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश यह संभव न हो तो सोने से पूर्व पूजा स्थल को पर्दे से ढक दें। यह उपाय केवल स्थान के अभाव होने की अवस्था में ही अपनाना चाहिए। यदि भवन में स्थान उपलब्ध हो तो पूजा घर शयन कक्ष से हटाकर ईशान कोण में बनाना चाहिए। एग्जैक्ट ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा 2-4 फुट इधर पूरब की ओर ले लेना चाहिए या 2-5 फुट उत्तर की ओर लेकर के मंदिर का स्थान रखना चाहिए। पूजा घर में स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पूजा घर में कोई भी अशुद्ध एवं अपवित्र वस्तु न रखें। भवन में ईशान कोण को भी शुद्ध, स्वच्छ एवं पवित्र रखना चाहिए। वहाँ आंगन के ईशान कोण में कभी भी कूड़ा, झाड़ू, मल-मूत्र उस तरफ नहीं रखना चाहिए, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा घर में किसी भी प्रकार की मूर्ति स्थापित न करें, केवल तस्वीर लगा सकते हैं। पूजा घर के समीप एवं भवन के ईशान कोण में कूड़ा, करकट व झाड़ू नहीं रखना चाहिए। पूजा घर की सफाई के लिए झाड़ू पोछा अलग ही रखें, इससे भवन की सफाई वगैरह दूसरे घर की न करें जो पूजा घर में आपने झाड़ू पोछा के लिए रखा है। पूजा घर की दीवारों को हल्का पीला, सफ़ेद रंग भी करा सकते हैं आप। पूजा घर का जो फर्श है वो सफ़ेद, हल्के रंग पीला में भी हो सकता है। पूजा घर में कभी भी बहुमूल्य चीज धन संबंधित को नहीं छिपानी चाहिए। पूजा घर में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कार्तिकेय का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए।
गणेश, कुबेर, दुर्गा, भैरव का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। पूजा घर में हनुमान जी का मुख नैऋत्य कोण की ओर होना चाहिए। पूजा घर में प्रतिमाएं प्रवेश द्वार पर एकदम से सम्मुख नहीं रखना चाहिए। इस तरह हम अपने घर में पूजा स्थान के लिए आग्नेय कोण ईशान कोण या उत्तर पूर्व की दिशा में हम मंदिर को, पूजा स्थान को रख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करें, आप शेयर करें और हो सके तो लाइक करें। और हम अगले वीडियो में बात रखेंगे कि हमारा जल का स्थान किस जगह होना चाहिए, बाथरूम किस जगह होना चाहिए, और साथ साथ में किचन को भी किस दिशा में हमें बनाना चाहिए। हम अगले वीडियो में आपके पास रखेंगे। आप सबों को नमस्कार।